स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, ही सेज टू मी। अब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस दिया, आई एम ए टीचर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ही सेज टू मी आई एम ए टीचर, और जो आई एम ए टीचर है इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंडर दिया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करें रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो जो आपका सेंटेंस है उसमें जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो जितने भी आपके सेंटेंस लिखे होंगे अंडर, जैसे लिखा है आई एम ए टीचर, तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, अब चलिए अब जो अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आप लोगों का वर्ब दिया होता है, ओके, कौन सा वर्ब? तो आप लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो आई एम अ टीचर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। ओके, तो ये जो आपका एम है इसको हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मैंने क्या बोला? मैंने बोला डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब दिया होता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, यहां तक क्लियर है? अब चलिए अब डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो आपका सेंटेंस बच गया उसमें जो आप लोगों का वर्ब दिया होता है, तो यहाँ पे आपका दिया है ही सेज टू मी। तो यहाँ पे जो सेज है ये आप लोगों का क्या है? ये आपका मेन वर्ब है। तो जो आपका मेन वर्ब है इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब चलिए अब बात करते हैं जनरल रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या आता है? चेंज ऑफ पर्सन। अब देखिए जो आपका चेंज ऑफ पर्सन है वह कैसे होगा? तो जो आपका फर्स्ट पर्सन है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या? तो जो आप लोगों का फर्स्ट पर्सन है वह किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ओके, जो आप लोगों का सेकंड पर्सन है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो आपका सेकंड पर्सन है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जो आप लोगों का थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या? तो जो आप लोगों का थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आप लोगों का आई और वी, ये दो चीजें आती हैं। ओके, कौन सा? तो आई और वी। ओके, और जो आप लोगों का सेकंड पर्सन है उसमें आप लोगों का यू आता है। ओके, और जो आप लोगों का थर्ड पर्सन है उसमें ही सी इट तथा नेम। क्या? तो ही सी इट तथा नेम, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जनरल रूल्स का दूसरा चीज जो कि आप लोगों का चेंज ऑफ टेंस। क्या है? चेंज ऑफ टेंस। ओके, तो देखिए जो आप लोगों का रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी सेंटेंस होते हैं अगर वह डायरेक्ट में दिया है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। जो भी आपका क्या रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस रहेगा। ओके, तो देखिए अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ओके, अगला है अगर आप लोगों का चेंज सॉरी अगर आप लोगों का जो टेंस है वह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। मैंने बोला कि अगर आप लोगों का जो सेंटेंस है अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ओके, अगला है अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, अगला है कि अगर आप लोगों को सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अगला आ जाता है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है। क्या? तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, अब देखिए अगला है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों में अगर आपका सेंटेंस दे दिया। ओके, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आपका टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों में अगर दे दे तो उसका हम लोग चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट में। ओके, अब चलिए अगला आ जाता है अगर आपका सेंटेंस सैड या विल दिया है किसमें? तो डायरेक्ट में, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे शुड या वुड में। मैंने बोला अगर सेंटेंस में सैड या विल दिया है तो उसको चेंज करेंगे शुड या वुड में। ओके, अगला आ जाता है अगर आपको कैन या मे दिया है, कैन या मे दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे कुड या माइट में। क्या? तो कुड या माइट में। ओके, अगला आ जाता है अगर आपको सेंटेंस में इज या फिर एम या फिर आर। क्या? तो अगर सेंटेंस में इज एम आर इन तीनों में से कुछ दिया है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे वॉज या फिर वर्ड में। क्या? तो वॉज और वर्ड में। ओके, अगला आ जाता है कि अगर आपका सेंटेंस हैड प्लस टू प्लस वी वन। क्या? तो हैड प्लस टू प्लस वी वन में दिया है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे हैड प्लस टू प्लस वी वन। मैंने बोला कि हैड प्लस टू प्लस वी वन इसमें चेंज करेंगे। ओके, अगला आ जाता है अगर सेंटेंस हैज या हैव में दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे हैड में। और अगर आपका सेंटेंस वॉज या वर में दिया है तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे हैड बीन में। क्या? तो अगर सेंटेंस हैड सॉरी अगर आपका सेंटेंस वॉज या वर में दिया है तब उसको हम लोग हैड बीन में चेंज करेंगे। ओके,
एंड इसमें लास्ट दिया है कि अगर आपका सेंटेंस हैड में दिया है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ओके, अगले पे आते हैं। अगला आ जाता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब हम लोग क्या बात करेंगे तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है डिस। डिस को हम लोग चेंज करते हैं डैट में। अगला डीज, डीज को हम लोग चेंज करते हैं डोज में। अगला हेयर, हेयर को हम लोग डेयर में चेंज करते हैं। अगला है हेंस, हेंस को हम लोग टेंस में चेंज करते हैं। क्या, तो जो आप लोगों का हेंस दिया है उसको हम लोग चेंज करेंगे टेंस में। ओके, अगला आ जाता है टुडे, टुडे को हम लोग डैट डे में चेंज करेंगे। ओके, टुडे को किस में चेंज करेंगे, डैट डे में। ओके, अगला आ जाता है लास्ट, लास्ट को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस। क्या, तो द प्रीवियस। ओके, अगला आ जाता है एगो, एगो को हम लोग चेंज करते हैं बिफोर। मैंने बोला कि एगो को चेंज करते हैं बिफोर में। ओके, अगला आ जाता है यस्टरडे, यस्टरडे को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। मैंने बोला कि अगर आपको सेंटेंस में यस्टरडे दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ओके, फिर अगला आ जाता है डज, THUS, डज, इसको हम लोग चेंज करते हैं सो में। किसमें, तो सो में। ओके, अगला जाता है और डे बिफोर यस्टरडे। मैंने क्या बोला, और डे बिफोर यस्टरडे, इसको चेंज करेंगे 2 days बिफोर। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर डे बिफोर टू यस्टरडे दिया है तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे 2 day बिफोर में। ठीक है, अगला देखिए, अगला जाता है और डे आफ्टर टुमारो। क्या दिया है, और डे आफ्टर टुमारो, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे इन 2 days टाइम। किसमें, तो इन 2 days टाइम। ओके, अगला जाता है टुमारो, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे द नेक्स्ट डे या फिर द फ्लोइंग। मैंने बोला कि अगर आपको द टुमारो दिया है, ओके, केवल टुमारो दिया है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे या फिर द फ्लोइंग। ओके, एंड लास्ट इसमें दिया है अगर आपको नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट यानी अगला, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं द फ्लोइंग या फिर द नेक्स्ट डे। मैंने बोला कि अगर आपको नेक्स्ट दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे द फ्लोइंग या फिर द नेक्स्ट डे। ओके, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। क्या, तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज, तो जो आपका असर्टिव सेंटेंसेज है वह क्या, तो वह आपका जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा तब। तो देखिए, पहला रूल कहता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसमें से, सेज या फिर सेड इन तीनों में से कुछ दिया है, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, तब उसको हम लोग चेंज कर देंगे से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में। ओके, इन तीनों में से उसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। प्लस जो आपका टू है यहाँ पे अगर हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच उसका, तो वह वहाँ पे हट जाएगा। ओके, टू को हम लोग हटा देंगे और जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ओके, ये सब हम लोग कहाँ काम कर रहे होंगे, तो ये सब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में काम, जो आपका सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में है, ओके, असर्टिव सेंटेंस, तब ये जो आप लोगों का यहाँ उसके बाहर का जो सेंटेंस है उसमें ये सब हम लोगों को काम करना होता है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ही सेज टू मी, तो यहाँ पे जो सेज है इसके आगे टू प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो टू है और सेज है और आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग सेज को चेंज करेंगे टेल्स में। ओके, और टू को हम लोग रिमूव करेंगे और ऑब्जेक्ट आपका मी का मी रहेगा। ओके, अब चलिए, या फिर अब देखिए अगला है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सी, सेज या फिर सेड इन तीनों में से कुछ भी है और उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब हम लोग जो आपका से, सेज और सेड है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, अब चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, इसका दूसरा नियम कहता है कि जो आप लोगों का क्या है, तो जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस है, अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमाज को हटाना है तो वहां पे आप लोग डैट का यूज करेंगे। क्या, तो डैट का यूज करेंगे किसमें, तो असर्टिव सेंटेंसेज में। ओके, और उसके बाद इसका तीसरा नियम है जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे। जनरल रूल्स मैंने आपको बता दिया 3 होते हैं। पहला होता है आपका चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस और लास्ट होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला क्या होता है, पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला नियम कहता है कि अगर आपका सेंटेंस में से, सेज या फिर सेड, उसके बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट है किसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे से को आक्स में, सेज को आक्स में, फिर से पढ़ता हूँ, एक ASKS किसमें, तो SAYS यानी सेज अगर दिया है तो उसको हम लोग ASKS यानी आक्स में चेंज कर देंगे। और अगर आपका सेंटेंस सेड में दिया है तो उसको हम लोग आक्स्ड यानी ASKED में चेंज करेंगे और उसके बाद टू हम लोग नहीं यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहने देंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेज, सेज, सेड, इसके अनुसार हम लोग आक्स और आक्स्ड का यूज करेंगे। उसके बाद टू को हम लोग रिमूव करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहने देंगे। ओके, और चलिए, या फिर आप लोग से की जगह इंक्वायरी का भी यूज कर सकते हैं, सेज की जगह इंक्वायरीज का यूज कर सकते हैं और सेड की जगह इंक्वायरीड का यूज कर सकते हैं। टू को हटा देना है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो आप लोगों का से है, सेज है और सेड है उसको हम लोग चेंज करेंगे आक्स में, इंक्वायरी, इंक्वायरीज, इंक्वायरीड में। ओके, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और टू नहीं लगाएंगे। ओके, अब चलिए, इसका दूसरा नियम कहता है कि अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमाज हटाने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे वेडर का। क्या, तो वेडर, WHEATER, क्या, तो WHEATER। मैंने बोला कि इसका दूसरा नियम कहता है कि अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमाज हटाने हैं
तो उसके लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं वेडर का। ओके, अब चलिए इसका तीसरा नियम कहता है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में। ओके, एंड लास्ट नियम आप लोगों को अप्लाई करना है जनरल रूल्स। 3 होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। क्या तो असर्टिव आपका यहाँ पे अब आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। क्या तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो देखिए सबसे पहला रूल कहता है कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसमें आस्क या फिर टेल या फिर एडवाइस या फिर कमांड या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर वार्न एटसेट्रा इन सभी का यूज किया गया है तो उसको अगर हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में लाना है तो उसको हम लोग उसके मीनिंग के अनुसार चेंज कर देंगे। ओके, और चलिए इसका दूसरा नियम कहता है कि अगर आपको इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो यहाँ पे हम लोग टू या फिर नॉट टू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो वहाँ पे हम लोग नॉट टू का यूज करेंगे। तो किसमें इससे हमें यूज करना है? इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करना है। ओके, रूल 3 करता है कि जो आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें प्लीज या काइंडली का यूज किया गया होगा, उसको आप लोग जब भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होता है तो आप लोग क्या करेंगे कि उसको हटा देंगे, प्लीज और काइंडली को वहां से हमें रिमूव कर देना होता है। ओके, और रूल नंबर 4 कहता है कि वहां पे हम लोग जनरल रूल्स को अप्लाई करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग वहां अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को नोट दिया है, इसको आप लोग याद करिए। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्लस 2, देखिए क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, मैंने बोला अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद नहीं है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं मी को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मी को। और यहाँ पे अगर आई दिया है तो उसको हम लोग यू, हिम या हर की जगह भी यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट क्लास में नहीं दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस 2 प्लस रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट जो नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं मी को। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं लेट के बारे में। तो इसके क्या मतलब? इसका मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ लेट का हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसका पहला नियम कहता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आप लोगों को क्या करना होता है ना, उसको आप लोगों को सजेस्टेड या प्रपोज्ड ये दो चीजें दी होती है, तो इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो वहां पे आप लोग यूज करेंगे आपका सजेस्टेड या प्रपोज, उसके बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड या प्रपोज दिया है तो उसको आप लोग चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में सजेस्टेड या प्रपोज प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, रूल नंबर दूसरा कहता है कि इसमें अगर आपको डबल इंपोर्टेड कॉमाज हटाने हैं तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट का यूज करेंगे। किसमें? तो लेट में आप लोग क्या यूज करेंगे? डबल इंपोर्टेड कॉमाज की। ओके, अब देखिए डैट का यूज हम लोग एक जगह और किए थे, कहाँ यूज किए थे आप लोग बताइए? असर्टिव सेंटेंसेज में किए थे, यानी कि लेट और असर्टिव सेंटेंसेज में हम लोग डैट का यूज करते हैं डबल इंपोर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए। ओके, और जो आप लोगों का रूल नंबर 3 कहता है कि जो आप लोगों का सेंटेंस रहेगा उसमें लेट लगा रहता है। ओके, उसको हमें क्या करना है? वहां से रिमूव कर देना है। ओके, और रूल नंबर 4 कहता है कि उसके बाद हम लोग जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, अगर आपको एक नोट दिया है कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस आगे का सेंटेंस हम लोग अदर वर्ड यूज करेंगे। मैंने बोला कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसको हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अदर वर्ड में। ओके, अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज की, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज की। यहाँ पे पहला आपका रूल है, अगर आपको सेंटेंस में क्या दिया है, अगर आपको विश्ड, प्रेड, क्लस्ड, ब्लेस्ड ये सब दिए हैं तो उसको हम लोग उसके मीनिंग के अनुसार यूज करेंगे। किस फॉर्म में? टू यूज थर्ड फॉर्म, तीसरे फॉर्म में। ओके, मैंने बोला पहला नियम अगर आपको क्या दिया? विश्ड, ओके, यानी किसी चीज की इच्छा, प्रेड यानी कि भगवान जी से कुछ प्रार्थना करना, अगला है क्रस्ड, किसी चीज की कामना शायद हो सकता है, और फिर है ब्लेस्ड, आशीर्वाद मिलना। ओके, इन सभी का हम लोग उसके मीनिंग के अनुसार यूज करेंगे जब हम लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। ओके, अब चलिए फिर रूल नंबर दूसरा कहता है कि इसमें हम लोग डबल इंपोर्टेड कॉमास को हटाना है तो डैट का यूज करेंगे इसमें, यानी कि आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेट और असर्टिव सेंटेंस इन तीनों में डबल इंपोर्टेड कॉमास को हटाना है तो वहां पे हम लोग डैट का यूज करेंगे। ओके, अगले पे आते हैं। अगला आप लोगों को आ जाता है रूल नंबर 3 कहता है कि जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। मैंने बोला कि जो आप लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। ओके, फिर रूल नंबर 4 कहता है कि हम लोग लास्ट में वहां पे जनरल रूल्स अप्लाई कर देंगे। क्या? तो जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को एक नोट दिया है, अगर आप लोगों का विश या प्रे दिया है तो वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में विश या प्रे यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। ओके, अब बात करते हैं लास्ट आपका क्या है, तो आप लोगों का है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज जहाँ पे सडन फीलिंग हमें देखने को मिलता है। तो इसका पहला नियम कहता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसमें एक्सक्लेम विथ प्लस जॉय या फिर एंगर या फिर सरप्राइज या फिर एपोलाइज या फिर कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, कॉन्टेम्पमेंट। अब देखिए यहाँ पे प्लस सॉलो या फिर निग्लेक्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो आप लोग यूज जो आपको सेंटेंस दिया होगा
उसमें से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस्क्रेम विट यूज करेंगे और उसके मीनिंग के अनुसार ज्वाई अगर दिया तो ज्वाई का यूज कर देंगे, अगर एंगर यानी गुस्सा दिया तो उसका यूज करेंगे, सरप्राइज दिया तो सरप्राइज का यूज करेंगे, अपोलाइज यानी प्रशंसा करना ये यूज किया गया तो उसका यूज करेंगे, या फिर कॉन्टेम्परमेंट इसका यूज किया गया यानी घृणा का अगर यूज किया गया उस सेंटेंस में तो उसका यूज करेंगे, या फिर सॉलो या रिग्रेट इन सभी का यूज किया गया है तो उसका यूज करेंगे। ओके, अब चलिए इसका रूल नंबर दूसरा कहता है कि इसमें अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो यहाँ पे भी डैट का यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो आप लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जो आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस है और जो आपका लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, इन चारों में जब भी आप लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाना होगा तो वहां पे हम लोग डैट का यूज करेंगे। किसका? तो डैट 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 डैट। किसमें? एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, लेट, असर्टिव। किसमें? तो असर्टिव, लेट, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी इन चारों सेंटेंस में हम लोग डैट का यूज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। ओके, अब चलिए, अब इसका तीसरा नियम कहता है कि जो आप लोगों का शब्द दिया होता है जैसे आह, उसके बाद ये वाला दिया होता है और फिर अल्लाह, वॉस्ट, ब्रेव, इन सब को हम लोग रिमूव कर देंगे उस सेंटेंस से अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तब। ओके, फिर अगला नियम कहता है रूल नंबर 4 कि जो आप लोग का सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ, जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम लोग चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस। रूल नंबर 4 कहता है कि जो आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको चेंज कर देना है असर्टिव सेंटेंस में। एंड लास्ट कहता है कि आप लोगों को वहां पे जनरल रूल्स अप्लाई कर लेने हैं। रूल नंबर 5 है, वहां पे हम लोग जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोगों का पूरा नरेशन एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। ओके, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।